हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम 2025 परीक्षा के लिए जो है क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह जो था वह कौन था? तो लोथल था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह राजस्थान से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो यह देखिए, यह जो मिला है यह मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह देखिए इसी बार का एग्जाम में पूछा गया है 2024 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य वह कहाँ से मिले हैं? तो यह सूतकोतरा से मिले हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? तो लोहा का व्यवहार जो है यह नहीं करते थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो वह मुहर है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? यह देखिए आपके एग्जाम में तीन बार पूछा गया है, 2018 में, 20 में और 21 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप ऑप्शन सी राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 8 नंबर का कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह कालीबंगान से मिले हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? तो यह कालीबंगान में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह जो है व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो थी वह नगर योजना एवं वास्तुकला थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो सांड का चित्र जो है वह नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो मेलुहा को जो है नाविकों का देश कहा गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वह सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह देखिए आपके 2022 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गुजरात में धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो देखिए यह भी 2020 और 22 दो बार एग्जाम में पूछा गया है। साहित्य जो है यह पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष ये सभी जो हैं वो आते हैं और साहित्य जो है वो नहीं आते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब जवाब मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यह भी देखिए आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2021 में और 2023 में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यह देखिए आपके एग्जाम में 4-5 बार पूछा गया है, 2009 में, 13 में, 20 में, 21 में और 23 में, 5 बार। तो देखिए मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है राखल दास बनर्जी को वह 1922 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह भी देखिए काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये भी देख सकते हैं आप लोग कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये 6 बार पूछा गया प्रश्न है यह। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। यह भी देखिए आपके एग्जाम में 4 बार पूछा गया है, तो वह मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यह भी देखिए 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान जो था नहीं था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 26 नंबर का कि कालीबंगान स्थित है। यह भी देखिए आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। तो कालीबंगान जो है यह राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देख सकते हैं 4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल स्थित है। तो यह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है। तो यह बनवाली से मिला है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था तो वह 2 स्तरीय था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो यह सिंधु के मैदान में हुआ, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने की। तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई जो है वह सर जॉन मार्शल और सर विलियम जोन्स ये दोनों किया था। तो इसका ए और सी दोनों हो जाए, सॉरी इसका जो हड़प्पा की बस्ती का खुदाई जो वह सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ये दोनों किया था। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी जो है वह पिगट महोदय ने बताया था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। तो दयाराम साहनी ने किया था, ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने में से जो है मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया जब स्पष्ट हो जाती है। तो यह होता है चनहुद्रो से, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ये किसकी बनी होती है। तो सेलखड़ी की मोहरें जो है वह सेलखड़ी की बनी होती है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो यह कालीबंगान से मिले हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 39 नंबर का कि हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें थी। तो गेहूं, जौ और तिल था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है। तो यह चौकोर होती है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि हड़प्पा निवासी जो वह किसकी पूजा करते थे। तो यह मातृ देवी की पूजा करती थी, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। तो यह जो है उत्तर दक्षिण में रखकर दफनाए जाते थे, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। तो देखिए हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है वह चार्ल्स मेसन ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो अर्नेस्ट मैके ने जो है वह प्रकाश डाला उस पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। यह देखिए 2022 का परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था। यह भी देखिए आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2021 और 2022 दोनों परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हड़प्पा, ऑप्शन बी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का जो खोज जो है वो किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता थे। यह भी देखिए परीक्षा में पूछा गया है। तो शिव जो थे यह प्रमुख देवता थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो यह जो है क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली जो है यह आपका हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि कालीबंगान किस नदी के किनारे बसा है। तो यह घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो ये भी देखिए 2021 में पूछा गया है। तो विलियम जोन्स ने जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कब किया था। तो 1861 ईस्वी में किया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो नगर पालिका जैसा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ मिला है। तो यह लोथल में मिला है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर का कि हड़प्पा भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो यह जो हड़प्पा भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 57 नंबर का कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी देखिए आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया प्रश्न है। तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 58 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो यह जो है सिलखड़ी का बनता था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका जो है टोटल प्रश्न हो गया इस चैप्टर का, प्रथम चैप्टर का हिस्ट्री का। तो इन सभी क्वेश्चनों में से आपको जो है 58 प्रश्नों में से कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।